क्लास 9th एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है इन विच। फिर लिखा हुआ आगे कि AD इज इक्वल टू BC, मतलब जो AD साइड है वो BC के क्या है, इक्वल है। एंड फिर लिखा हुआ एंगल DAB, ये जो एंगल दिख रहा है इज इक्वल टू एंगल CBA, इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है फर्स्ट नंबर कि ट्राइंगल ABD, ये जो एंगल है ट्राइंगल है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। ओके, सेकेंड हमको प्रूफ करना है क्या, BD इज इक्वल टू AC। एंड थर्ड प्रूफ करना है हमको कि एंगल ABD, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल BAC, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। BCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये हमने लिख लिया। क्वाड्री इन विच हमको क्या मालूम है कि AD इज इक्वल टू BC, ये एक चीज़ फर्स्ट हमको गिवन है। एंड दूसरी चीज़ हमको क्या मालूम है कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये दो चीज़ हमको मालूम है। ठीक है, अब हमको टू प्रूफ करना है क्या, टू प्रूफ। तो जो प्रूफ करना है उसको हम लिख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमको प्रूफ करना है क्या कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, ये प्रूफ करना है हमको। सेकंड नंबर में हमको प्रूफ करना है क्या कि BD इज इक्वल टू AC, ये प्रूफ करना है। और थर्ड नंबर में प्रूफ करना है कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रूफ निकालते हैं इनका। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हम सॉल्व करेंगे। तो हम इन्हीं दोनों ट्राइंगल को हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। तो हमने किया कंसीडर ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC से। अब ज़रा फिगर में हम देखते हैं इस चीज़ को। ठीक है, हम फिगर में अगर हम देखें तो ट्राइंगल ABD और दूसरा ट्राइंगल है क्या, BAC। तो हमको मालूम है कि AD इक्वल टू क्या है, BC, ये क्या है, इक्वल है, ये गिवन है। ठीक है, ये हमको दिया गया, तो हमने लिखा यहाँ पास कि AD इज इक्वल टू BC। इसका हमने रीजन दे दिया क्या, गिवन है, गिवन दैट। ठीक है, फिर हमको मालूम है कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये भी क्या है, गिवन है, गिवन दैट। इसको ज़रा समझते हैं फिगर में। देखो हमने क्या लिखा कि एंगल DAB, ये जो एंगल है ये एंगल इक्वल है क्या, CBA के। ये दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं, मतलब दो अलग अलग ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो अभी तक हमने देखा कि AD और एक एंगल इसका, ठीक है, BC और इसका एक एंगल ये इक्वल है। और दोनों ट्राइंगल में हम देख रहे हैं कि जो AB साइड है ना, वो क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि देखो AB और ये BA दोनों क्या है, कॉमन है। तो हमने लिखा AB इक्वल टू BA, ये क्या है, कॉमन साइड है, हो जाएगी कॉमन साइड। ठीक है, तो देखो हमको क्या मिल गया, एक साइड मिल गई, उसका एक एंगल मिल गया और एक और साइड मिल गई।
मतलब दो साइड और उसका इंक्लूडेड एंगल मिल गया। सो हम ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC से। इसका हम रीजन दे देंगे बाय, रीजन हो जाएगा साइड एंगल साइड से, ठीक है, क्योंकि दो साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल है हमारे पास, ठीक है। तो फर्स्ट तो प्रूव्ड हो गया, फर्स्ट क्या हो गया, प्रूव्ड। अब देखो हम करेंगे सेकेंड नंबर, ठीक है। तो सेकेंड नंबर में हम लिखते हैं कि वी नो दैट हम जानते हैं कि क्या, कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। ये अभी हमने क्या किया है, प्रूव्ड किया है, तो हम लिखेंगे प्रूव्ड एबव। जब भी हमने क्या ऊपर, अभी हमने क्या प्रूव किया है, ठीक है। तो देखो जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हमें बोल सकते हैं कि BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC। तो ये हो जाएगा BD इज इक्वल टू AC। ये सेकेंड नंबर भी हमने प्रूव कर दिया। इसका रीज़न दे देते हैं बाय CPCT से। CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये सेकेंड नंबर भी क्या हो गया, प्रूव्ड कर दिया हमने, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर। अब थर्ड नंबर भी क्या है कि हमको मालूम है कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्या है, BAC से। ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है साइड एंगल साइड से, ये भी हमने प्रूव किया है। तो इसके जितने भी एंगल होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो जो थर्ड वाला पार्ट है क्या, कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बाय, रीजन वही हो जाएगा CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इससे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो थर्ड नंबर भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ओके।